मैं वह अस्तित्व नहीं हूं जो स्वयं को जीवित या मृत समझता है। न मैं जन्मा हूं, न मैं मर सकता हूं। मुझे कुछ भी याद रखने या भूलने की आवश्यकता नहीं। ज्ञानियों के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड ही उनका शरीर है। समस्त जीवन ही उनका जीवन है। जिस प्रकार एक प्रकाश के नगर में यदि एक बल्ब बुझ जाए तो संपूर्ण नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार एक शरीर की मृत्यु संपूर्णता को प्रभावित नहीं करती। संपूर्णता ही वास्तविक है। भाग आते जाते रहते हैं। व्यक्तिगत सत्ता जन्म लेती है, पुनः जन्म लेती है, नाम और रूप बदलती है, परंतु एक अपरिवर्तनीय सत्य है जो परिवर्तन को संभव बनाता है। लेकिन मैं आपको इस सत्य का विश्वास नहीं दिला सकता। यह अनुभव स्वयं से प्राप्त करना होगा। मेरे लिए सब एक हैं, सब समान हैं। बस इतना जान लो कि तुम सभी वस्तुओं और विचारों से परे और ऊपर हो। जो तुम होना चाहते हो वह तुम पहले से ही हो। ऐसे बस स्मरण रखो। दूसरों की चिंता मत करो, पहले अपने मन का समाधान करो। जब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा मन भी प्रकृति का ही एक अंश है तो द्वैत समाप्त हो जाएगा। साक्षी भाव विकसित करो और अपने अनुभव से जानोगे कि विरक्ति से नियंत्रण आता है। साक्षी भाव शक्ति से भरा होता है, उसमें कुछ भी निष्क्रिय नहीं है। जब सत्य तुम में फूटता है तो तुम इसे ईश्वर का अनुभव कह सकते हो, या कहो कि यह ईश्वर ही है जो तुम्हें अनुभव कर रहा है। ईश्वर तुम्हें तब जानता है जब तुम स्वयं को जान लेते हो। सत्य किसी प्रक्रिया का परिणाम नहीं, बल्कि एक विस्फोट है। यह मन से परे है, परंतु तुम केवल अपने मन को भली भांति समझ सकते हो। मन तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, परंतु उसे जानकर तुम उसके प्रभाव से मुक्त हो सकते हो। तुम्हें अत्यंत सतर्क रहना होगा, अन्यथा मन तुम्हें छल सकता है। यह ऐसे है जैसे एक चोर को देखना। न तो तुम उससे कुछ अपेक्षा रखते हो, न ही उसे कुछ देने की इच्छा रखते हो। बस यह ध्यान रखते हो कि वह तुम्हें लूट न सके। इसी प्रकार अपने मन पर पूरा ध्यान दो, बिना किसी अपेक्षा के। अपने जीवन, भावनाओं और विचारों को देखो और तुम उनसे मुक्त हो जाओगे। तुम अपनी सीमित पहचान को खोकर केवल एक साक्षी रह जाओगे। और तब तुम साक्षी भाव से भी आगे बढ़ोगे। कैसे, यह मत पूछो, बस अपने भीतर खोजो। साधना या अभ्यास केवल तब उपयोगी है जब तुम सच में रुचि रखते हो। मेरे शब्दों को समझने की जिज्ञासा ही एक साधना है। यही साधना पर्याप्त है उस दीवार को तोड़ने के लिए। स्वयं को देखो, दूसरों से मत पूछो। दूसरों को यह मत तय करने दो कि तुम कौन हो। शिक्षक केवल यही बता सकता है। तुम्हें एक से दूसरे के पास जाने की आवश्यकता नहीं। सभी कुओं में वही जल है, बस सबसे समीप के जल को भर लो।
तुम चेतना की उस नदी के साक्षी हो जो अनवरत रूप से बदलती रहती है, परंतु तुम्हें नहीं बदल सकती। तुम्हारी अपरिवर्तनीयता इतनी स्पष्ट है कि तुम उसे देख नहीं पाते। स्वयं को ध्यान से देखो और ये सभी भ्रांतियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। ब्रह्मांड तुम में है और तुम्हारे बिना अस्तित्व में नहीं हो सकता। ज्ञान या बुद्धिमत्ता की कोई स्पष्ट पहचान नहीं होती, केवल अज्ञानता पहचानी जा सकती है, ज्ञान नहीं। जो स्वयं की महानता और विशिष्टता का दावा करते हैं वे ज्ञानी नहीं होते। वे केवल किसी विशेष अवस्था को मुक्ति समझने की भूल कर रहे हैं। सच्चा ज्ञानी स्वयं को सामान्य ही समझता है। वह अपनी वास्तविक प्रकृति में स्थित होता है। जो स्वयं को सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ घोषित करता है वह अज्ञानता का प्रतीक है। हम केवल स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न के रूप में देखना ही मुक्ति है। जब तक तुम स्वप्न को वास्तविक मानते हो तुम उनके दास बने रहोगे। यह भ्रम कि तुम अमुक व्यक्ति के रूप में जन्मे हो तुम्हें उस व्यक्ति का दास बना देता है। दासता का सार यही है, स्वयं को एक प्रक्रिया मान लेना, एक इतिहास मान लेना। परंतु वास्तव में हमारा कोई इतिहास नहीं, हम कोई प्रक्रिया नहीं हैं। हम विकसित नहीं होते, न ही क्षीण होते हैं। सब कुछ स्वप्न समझो और उससे परे रहो। जो होना है वह होगा। आपदाएं स्वाभाविक हैं, चाहे वे प्रकृति की हों या मानव द्वारा निर्मित। डरने की कोई आवश्यकता नहीं। हर घटना में संपूर्ण ब्रह्मांड प्रतिबिंबित होता है। अंतिम कारण की कोई खोज नहीं कर सकता। चेतना स्वयं प्रकाशित नहीं होती, यह एक उच्चतर प्रकाश से प्रकाशित होती है। चेतना की स्वप्नवत प्रकृति को जानने के बाद उस प्रकाश को खोजो जिसमें यह प्रकट होती है। एक स्थिर, अडिग, अचल सत्य है, एक ठोस अस्तित्व, पूर्ण चेतना और आनंद। मैं इससे कभी बाहर नहीं होता। कोई भी पीड़ा, कोई भी आपदा मुझे इससे बाहर नहीं कर सकती। मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ बस घटित होता है। मैं कोई अपेक्षा नहीं रखता, कोई योजना नहीं बनाता। मैं केवल देखता हूं, यह जानकर कि सब कुछ असत्य है। सब कुछ स्वाभाविक रूप से होता है, फिर भी कुछ भी नहीं होता। मैं वही करता हूं जो आवश्यक प्रतीत होता है, परंतु यह भी जानता हूं कि कुछ भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि जीवन स्वयं एक कल्पना मात्र है। यहां शांति है, गहरी, असीम, अडिग। जहां भी जाओ वही अस्तित्व, चेतना और प्रेम मिलेगा।